अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 16। पिछली वीडियो में हमने 15 तक बनाया था। आज इस वीडियो में हम 16 से लेकर 25 तक मतलब पूरी एक्सरसाइज को आज पूरा कर लेंगे। एक वीडियो अगर बनाता तो वो काफी लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पहले देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। मतलब 12 पेन जो है, कलम जो है वो खराब है और वो किसी तरह एक्सीडेंटली मिक्स हो चुका है 132 अच्छे पेन के साथ। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। और ये पॉसिबल नहीं है कि हम ऊपर से पेन को देखकर बता सके कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा डिफेक्टिव है। उसके बाद कह रहे क्वेश्चन है, वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। और उस पूरे लॉट में से एक पेन को रेंडमली उससे निकाल दिया जाता है। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि जो पेन रेंडमली उस लॉट से एक निकाला गया है उनका सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल पेन्स। टोटल पेन्स कितने हैं? डिफेक्टिव है 12 प्लस में 132 जो है अच्छे वाले हैं। दोनों को मिलाकर लिखेंगे हम लोग 4 और इस जगह पर आएगा अगेन 2 2 4 3 + 1 4 और इस जगह पर आएगा 1। टोटल हो गए 144। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी अ गुड पेन, एक अच्छे पेन होने के लिए। तो नंबर ऑफ गुड्स पेन टोटल कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ पेन्स है कितने? तो गुड वाले पेन जो अच्छे वाले पेन्स है वो है 132 और टोटल नंबर ऑफ पेन जो है वो है 144। क्या कोई एक ऐसा नंबर है जो इनसे भी डिविजिबल हो और इनसे भी हो? तो वो नंबर है 12। 12 के टेबल से 13 नहीं आता, 12 आता है। वन टाइम में कैरी 1 देंगे 12, वन टाइम में अगेन, और 12 से 144 जाता है 12 टाइम में। तो सही होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 12 में से 11 मतलब 11/12 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कह रहा है, इसमें दो क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन कह रहा है अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। एक लोट है जिसमें टोटल 20 बल्ब्स है और उनमें 4 बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है मतलब खराब है। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। और उस लॉट से रेंडमली एक बल्ब को बाहर निकाल लिया जाता है। What is the probability that this bulb is defective? हमें बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बल्ब हमने निकाला है वो डिफेक्टिव है। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा टोटल नंबर ऑफ बल्ब, गिवन है 20। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। हमें डिफेक्टिव होने वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो निकालना होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब अपॉन टोटल बल्ब। नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब टोटल कितने हैं 4 और नंबर ऑफ टोटल बल्ब कितने हैं 20। 4 के टेबल से 4 वन टाइम में, 25 टाइम में। तो पहले वाले क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/5। इसमें दो क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन वन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। मान लेते हैं कि जो बल्ब हमने निकाला है वन वाले क्वेश्चन में वो डिफेक्टिव नहीं है, वो खराब नहीं है और अब उसे रिप्लेस्ड भी नहीं किया जा सकता है। नो वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए बल्बों में से अब जो बचे हुए बल्ब है मतलब टोटल 20 से उनमें से एक हमने निकाल लिया तो अब बच गए टोटल में 19। तो बचे हुए बल्ब में से वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। बचे हुए बल्ब में से एक बल्ब को और रैंडमली निकाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अब बचे हुए बल्बों में से एक बल्ब निकाला गया है वो डिफेक्टिव नहीं है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव, नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स। डिफेक्टिव जो देखिए सबसे पहले 19 बल्ब है और डिफेक्टिव थे 4, उनमें से एक बल्ब को निकाला गया और वो बल्ब डिफेक्टिव नहीं है। तो अब जो बच्चे नॉट डिफेक्टिव वाले वो बचे 15, पहले बचे थे 16, टोटल 16। एक बल्ब निकाला गया और वो डिफेक्टिव नहीं है तो अच्छा वाला था, 16 में से एक हटा दिया तो बचा 15। और नीचे लिखना होगा टोटल बल्ब
अब जो टोटल बचा है वो बचा है 19, क्योंकि एक तो पहले ही निकाला जा चुका है। तो दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 15/19 और यही था दोनों क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब हम मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें कह रहा है अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। एक बॉक्स है जिसके अंदर टोटल 90 डिस्क रखे गए हैं और उसके नंबर है 1 से लेकर 90 तक। जस्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5 90 तक है। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से एक डिस्क को रैंडमली निकाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। इसके होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सबसे पहले है अ 2 डिजिट नंबर्स। तो आप ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने कुछ लिखा हुआ है। 1 से 90 तक में जो 1 डिजिट का नंबर है वो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 आते ही वो 2 डिजिट का हो जाता है, तो सिंगल डिजिट नंबर हो गया 1। तो 2 डिजिट के नंबर कितने हो गए भैया? टोटल में से अगर हम सिंगल डिजिट को माइनस कर दें तो जो हमारे पास बचेगा वही तो होगा 2 डिजिट का नंबर। तो टोटल 2 डिजिट का जो नंबर है वो है 81। हमें निकालना है अ 2 डिजिट नंबर प्रोबेबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन के लिए लिख दिया मैंने प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर। फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स अपॉन में टोटल नंबर्स। तो 2 डिजिट नंबर टोटल कितने हैं? 81। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 81 और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर्स में 90। 81 और 99 के टेबल से जाएगा ये 9 टाइम में और 9 के टेबल से जाएगा 10 टाइम में। तो इसका आंसर आ चुका है 9 अपॉन में 10। दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 90 के बीच में जितने टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। अगर हम अब 10 का स्क्वायर लेते हैं तो वो हो जाएगा 100, जो कि 90 से बड़ा नंबर है और मैक्सिमम नंबर जो हमारे को दिया है वो है 90। तो यहाँ पर आप टोटल दे सकते हैं परफेक्ट नंबर स्क्वायर के लिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर टोटल हो गए 9 और अपोन में टोटल नंबर जो कि हमारे पास है 90। ये 1 टाइम में जाएगा और ये 10 टाइम में। तो इसके लिए आंसर आ चुका है 1 अपॉन में 10। तीसरा क्वेश्चन है अ नंबर डिविजिबल बाय 5। 1 से लेकर 90 के बीच में टोटल कितने नंबर है जो 5 से डिविजिबल होते हैं, मतलब भाग हो जाते हैं, पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर है 5, फिर 10, 15, 20, इस तरीके से। अब इस तरीके से करना आसान नहीं है। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर 90 है, अगर नंबर और बड़ा आता है तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, 90 लिखकर नीचे लिख देंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 90 को। तो 5 1 जा 5, यहाँ भी 5 बचा, यहाँ पर 4, 8 टाइम में आ जाएगा 40। तो टोटल 1 से लेके 90 तक में 18 नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 हो गया 18 और टोटल नंबर हमारे पास है 90। ये 18 से जाएगा 1 टाइम में, 18 5 जा 90। इसका आंसर आ चुका हमारे पास 1 अपॉन में 5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 के तीनों क्वेश्चन का आंसर, जिसे हमने बहुत ही आसान मेथड से सॉल्व कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा। तो अब समझ में आ चुका है तो हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें कह रहा है अ चाइल्ड हैज अ डाई whose 6 faces सो द लेटर एज गिवन बिलो। डाई वो होता है जो लूडो में हम लोग खेलते हैं, पासा फेंकते हैं, उसमें टोटल 6 फेस है जिसपे लिखा है इस बार ABCDEA। ये वही अल्फाबेट्स है जहां पर कि रियल में नंबर्स होते हैं। जैसे लूडो के पासे में नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, आगे नहीं जाना है, 6 तक ही होता है। तो यहाँ पर 6 है टोटल फेस, लेकिन नंबर की जगह अल्फाबेट है ABCDEA। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डाई इज थ्रोन वंस। अब डाई को वंस टाइम फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। ए आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ऑफ एज फेसेस अपॉन में टोटल, ए टोटल कितनी बार है 1 2, तो यहाँ पर ए की फेस हो गए 2 और टोटल फेस कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर लिखेंगे 6, 2 से 2 कैंसिल होगा 1 टाइम में, 6 होगा 3 टाइम में, आंसर आ जाएगा 1 अपॉन में 3। क्वेश्चन नंबर 2 बोले डी, डी आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसके लिए लिखेंगे नंबर ऑफ डी स्पेसेस अपॉन में टोटल, डी टोटल है कितने 1 2 3 4 जगह पे डी 1, डी है 1 और टोटल फिक्स हो गए 6, तो 1 अपॉन 6 हो गया इनका आंसर, और पहले वाले का 1 अपॉन 3 था ना। मजेदार क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब ये क्वेश्चन हुआ डन, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 20। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें कह रहा है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर 14.6। ये एक फिगर है बुक में 14.6 में, उसमें एक सर्कल भी है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। इसकी यहाँ डायग्राम में लेंथ लिखी हुई है और ब्रेथ दी हुई है 2 मीटर और 3 मीटर, और डायमीटर जो इस सर्कल का गिवन है वो है 1 मीटर। तो एक डाई को थ्रो किया जाता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर लैंड करेगा। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला होता है L इंटू बी, एल हमारे पास 3, बी हो जाएगा 2, 3 टू 6 और एरिया है तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये तो निकला पूरे रेक्टेंगल का एरिया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई को पाई लिखेंगे, अगर डी हमारे पास 1 मीटर है तो आर हो जाएगा 1/2 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 1/2 और यहाँ पर लगा देंगे स्क्वायर, तो ये टोटल हो जाएगा पाई को पाई लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 और नीचे आएगा 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स पाई अपॉन में आएगा 4। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डाई विल लैंड इनसाइड सर्कल, तो उसके लिए हमें लिखना होगा एरिया ऑफ सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, या फिर आप टोटल एरिया भी लिख सकते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास है पाई अपॉन में 4 और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 6, अगर इस जगह पर कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। इसे सोल्व करने का बहुत इजी मेथड है, टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है, सारे डिवाइड फॉर्म में है, तो पहले और दूसरे नंबर को एज इट इज लिखिए और लास्ट में जो 6/1 डिवाइड के फॉर्म में है इसे मल्टीप्लाई में लाइए और इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब 6 नीचे आएगा और 1 ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/6। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, पाई 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा पाई और 4 6 हो जाएगा 24। तो अब जो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पूछा गया था कि डाई जो है सर्कल के अंदर, तो उसके लिए आंसर आ गया पाई अपॉन 24, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा हो जाता है डन, और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें कह रहा है अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स of which 20 are defective and the others are good। एक लोट में टोटल 144 पेन्स है, बॉल पेन्स है, जिसमें 20 पेन्स डिफेक्टिव है, बाकी जो बच गए लेफ्ट वो सारे अच्छे पेन्स है। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। नूरी एक पेन तब खरीदेगी जब वो पेन अच्छे होंगे, अगर वो पेन अच्छे नहीं है डिफेक्टिव है तो नूरी वह पेन नहीं खरीदेगी। बिल्कुल ऐसा होना भी चाहिए, अगर हम शॉपकीपर को दुकानदार को पैसे दे रहे हैं तो अच्छी चीजों के लिए दे रहे हैं, अच्छे पेन होंगे तभी तो खरीदेंगे। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। शॉपकीपर एक पेन लोट में से निकालता है और नूरी को दे देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाय, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी पेन खरीदेगी, और दूसरा है सी विल नॉट बाय, क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी वो पेन नहीं खरीदेगी। उससे पहले अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो भी नूरी नाम के किसी स्टूडेंट को जानता है आप जल्दी से उसे ये वीडियो भेज दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। प्रोबेबिलिटी सी विल बाय इट, वो तब खरीदेगी पेन जब पेन अच्छे होंगे। तो सबसे पहले टोटल पेन 144, डिफेक्टिव हो गए 20,
तो 144 में से 20 माइनस कर देंगे तो बचेगा गुड पेन्स जो कि 124। प्रोबेबिलिटी सी विल बाय, तो यहाँ पर हम लिखे नंबर ऑफ गुड्स पेन्स क्योंकि अच्छे वाली खरीदेगी, और अपूर्ण में आएगा टोटल पेन्स, तो नंबर ऑफ गुड्स पेन्स हमारे पास 124 और टोटल पेन्स हमारे पास 144। क्या ऐसा कोई टेबल है जिसे दोनों नंबर डिविजल हो? तो वो टेबल है 4। 4 के टेबल में 12 आता है 3 टाइम में, 4 के टेबल में 4 आता है 1 टाइम, 4 के टेबल में 14 नहीं आता, 12 आता है 3 टाइम में, कैरी देगा 2, और 24 आता है 8 टाइम में। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 अपॉन में 38। तो क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोबेबिलिटी है 31 अपॉन 38। क्वेश्चन नंबर 2, प्रोबेबिलिटी सी विल नॉट बाय, कौन से पेन को नहीं खरीदेगी? जो डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स टोटल हमारे पास 20 और टोटल पेन्स हमारे पास 144। 2 से ये नंबर जा सकता है, 2 से ये जाएगा 10 टाइम में, 2 से ये नंबर जाएगा 7 2, अगेन ये 2 से जाएगा 5 टाइम में, और ये 2 से जाएगा 3 6 36। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई दूसरे क्वेश्चन के लिए वो आया 5 अपॉन 36। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 हो जाता है डन। और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कि है 22। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें कह रहा है रेफर टू एग्जाम्पल 13। इसमें टोटल 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमारे सामने टेबल दिए हुए हैं, इसे हमें पूरा करना है। क्या कह रहा है टेबल में? इवेंट सम ऑफ 2 डाइस, मतलब डाइस मतलब वही जो पासा जो लूडो में हम खेलते हैं। तो हमारे पास 2 डाइस है और हमें उसका बताना है सम, जिससे कि दोनों डाइस को एक साथ थ्रो करना है, फेंकना है। तो बताना है कि 2 आने के लिए कितनी प्रोबेबिलिटी है। उसी तरीके से बताना है 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी 5 6 7 8 9 10 11। ये सारे नंबर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। सबसे पहले ध्यान दिए क्वेश्चन में 2 दिया हुआ है, 2 आने के लिए प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है 1 अपॉन 36 और लास्ट में 12 आने के लिए दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 36। सबसे पहले हमें ये जानना है कि 36 आया कहां से। मान लीजिए मैक्सिमम वैल्यू दोनों डाइस से क्या आ सकता है, पहले डाइस में 6 और दूसरे डाइस में भी 6। मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर तो 6 होता है, तो 6 6 हो गया 36। तो यहां से हमें मिला है अपने मैक्सिमम वैल्यू मिली है 36, जहां पर हम टोटल नंबर बोलते हैं। आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से सारे नंबर के आउटकम जो पॉसिबल आउटकम्स है वो हमने लिख दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। सम एज 2, 2 के लिए पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है पहले डाइस में 1 और पहले डाइस में 1। जब दोनों डाइस में 1 1 आएगा तब प्लस करके 2 आएगा। जस्ट लाइक एग्जांपल, अगर पहले डाइस में 2 आता है और दूसरे डाइस में 1 तो सम करने से 3 आ गया, तो 2 तो हुआ ही नहीं। और ऐसा कोई डाइस है नहीं जिसपे नंबर 0 होता है, मिनिमम नंबर उस पे 1 होता ही है, मैक्सिमम होता है 6। तो हमने मिनिमम माना कि चलिए 1 टाइम 1 और यहाँ पे 1, तो टोटल यहाँ पर एक ही आउटकम्स है जो कि है 1 1 का। अब ये दोनों ब्रैकेट को मिलाकर 1 होता है, यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर कितने 1 है। अब सम एस 3 के लिए हमें निकालना है, 3 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकता है, पहले डाइस में 1 दूसरे डाइस में 2, या फिर पहले डाइस में 2 और दूसरे डाइस में 1। यही तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हमारे को आ रहा है, तीसरा कोई भी आउटकम्स हो ही नहीं सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन में 36। उसी तरीके से सम एज 4 के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है, पहले डाइस में 1 दूसरे में 3, अगेन पहले में 3 दूसरे में 1, तो 2 हो गया। और ये भी हो सकता है कि दोनों ही डाइस में 2 2 आ जाए, तो टोटल हमारे पास आउटकम्स हो जाते हैं 1 2 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 अपॉन में 36। उसी तरीके से 5 के लिए जो आउटकम्स है वो है 1 4 4 1 2 3 3 2, टोटल 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 अपॉन में 36। उसी तरीके से 6 के लिए हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स है 1 5 5 1 2 4 4 2 3 3। तो हो गए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 5 अपॉन में हो जाएगा 36। अब हमें निकालना है 7 के लिए आउटकम्स, पहले 1 6, अगेन 6 1 5 2 2 5 4 3 3 4, टोटल 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 6 अपॉन में हो जाएगा 36। 8 के लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 2 6 6 2 4 4 5 3 3 5,
टोटल हो गए 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 अपोन में आएगा 36। 9 के लिए पॉसिबल आउटकम्स क्या है, 3 6 6 3 5 4 4 5, 1 2 3 4, टोटल हो गए 4, तो ये हो जाएगा 4 अपोन में 36। अगला है 10 के लिए पॉसिबल आउटकम्स है 4 6 6 4 5 5, टोटल 1 2 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 अपोन में 36। अब उसी तरीके से 11 के लिए क्या क्या है, तो 5 6 6 5, टोटल 2 आउटकम्स पॉसिबल है, तो हम इसे लिखेंगे 2 अपोन में 36। अब यहाँ पर 12 के लिए क्या आ रहा है, 6 6, एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ था। आप एक चीज और नोटिस कर सकते हैं, जब सीरियल नंबर हमें निकालना है तो पहले हम इंक्रीजिंग फॉर्म में 1 2 3 4 5 6, उसके बाद फिर से डिसेंडिंग फॉर्म में 5 4 3 2 1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और पॉसिबल आउटकम्स निकालना भी आपने सीख लिया होगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर, 22 का ही क्वेश्चन नंबर 2। उसके लिए पहले हमें इसे रब करना है, तो हम पहले इसे रब कर देते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 22 का पार्ट 2, जिसमें कह रहा है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। एक स्टूडेंट है जो आर्ग्यूज कर रहा है कि 11 पॉसिबल आउटकम्स जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 11। इन सब के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वह है 1 अपॉन 11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये एग्रीमेंट के साथ आप एग्री करते हैं, करते हैं तो जस्टिफाई करना होगा आंसर को। तो मैंने आंसर लिख दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देम इज नॉट 1 अपॉन 11 एज दिस आर नॉट इक्वली लाइकली। ऐसा क्यों कह रहा हूं, अब ध्यान से देखिए, यहां जो हमने आउटकम्स निकाला था, 2 के लिए निकाला था 1 अपॉन 36, 3 के लिए 2 अपॉन में 36, क्या ये 1 अपॉन 11 के इक्वल है, नहीं है। तो यहाँ पर जस्टिफाई मैंने आंसर को कर दिया है, probability of each of them is not 1 upon 11 as these are not equally likely। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 हमारा हो जाता है डन। और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नथिंग इट्स आउटकम्स ईच टाइम। एक रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और कुछ नहीं आता है हर बार। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। हनी तब जीत जाता है जब टॉसेस में रिजल्ट जो है सेम आता है तीनों बार। या तो 3 हेड्स आने चाहिए, तीनों बार हेड आने चाहिए, या फिर 3 टेल्स, तीनों बार टेल्स आने चाहिए। एंड लॉसेस अदरवाइज, अन्यथा अगर इनके अलावे कुछ और रिजल्ट आता है तो गेम हार जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। हमें बताना है कि हनी के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। सबसे पहले 1 रुपए का सिक्का हो या 10 रुपए का, सिक्के में 2 साइड ही होती है, टेल और हेड, और दोनों के आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50% होती है। अब क्या क्या आउटकम्स हमारे सामने आ सकता है, हमें पहले ये जानना होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि मैंने 3 सिक्के को एक साथ उछाला, तो हो सकता है कि तीनों में हेड 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 आ जाए, पॉसिबल वैल्यूज है, आ सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में हेड और तीसरे में टेल आ सकता है, पॉसिबल वैल्यूज है। या फिर पहले में हेड, दूसरे में टेल और तीसरे में भी टेल आ सकता है। इसी तरीके से जब हम चौथी बार सिक्के को थ्रो करेंगे तो पहले हेड फिर टेल फिर हेड, ये भी आ सकता है। अन्यथा फिर आ सकता है टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, टेल टेल टेल। टोटल आउटकम्स हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाता है 8। बोल रहा है प्रोबेबिलिटी हनी लॉस द गेम, हनीफ की टॉस हारने की, गेम हारने की प्रोबेबिलिटी। कब हारेगा, जब तीनों बार दो सेम रिजल्ट ना आए, हेड या टेल। तो यहाँ पर एक बार है जो तीनों सेम रिजल्ट है, और यहाँ एक बार है जहां तीनों रिजल्ट सेम है। इसके अलावा जो बच गए 1 2 3 4 5 6,
इनमें उनके हारने के चांसेस है, तो टोटल हारने के चांसेस हो गए 6। 2 के टेबल से 6 जाएगा 3 टाइम में, 2 के टेबल से 8 जाएगा 4 टाइम में। तो इसका फाइनल आंसर आ चुका है 3/4। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन याद रखने, अच्छे से बनाने हैं। हमारा क्वेश्चन 23 सॉल्व हो चुका है और अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। टोटल इस एक्सरसाइज में 25 क्वेश्चन है, 24 अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कह रहा है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार फेंका जाता है, या बोल सकते हैं अलग अलग तरीके से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, दोनों बार में से 5 नहीं आने के चांसेस, 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, अब 5 कम से कम एक बार आने ही चाहिए। तो टोटल आउटकम्स एक डाइस में 6 है, तो दोनों 2 बार फेंका जा रहा है, तो ये टोटल 36 टाइम हो सकता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो सकता है 36। अब जैसे मान लीजिए क्या क्या 5 के साथ कंडीशन है, अगर पहली बार फेंकते हैं और 1 आता है और दूसरी बार में 5 आता है, तो ये पॉसिबल वैल्यूज है। फिर पहले डाइस में 2 आता है, दोबारा फेंकने पे 5, 5, फिर से पहले में 3, दूसरे में 5, 4, 5, 5, 5 भी आ सकता है, दोनों डाइस में सेम आ जाए, या फिर 6, 5, या फिर 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले लिख दिया है, तो अब आएगा 5, 6। टोटल आउटकम्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो यहाँ पर टोटल 11 टाइम्स है जहां पर 5 आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप, तो हमें लिखना है नंबर ऑफ 5 नॉट कम अप। नंबर ऑफ 5 नॉट कम अप में क्या मतलब, टोटल आउटकम्स हमारे पास 36, जिसमें 11 टाइम तो 5 आ रहा है, जब इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा 25, मतलब 25 ऐसा कंडीशन है जहां पर 5 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 25 और अपोन में टोटल हमारे पास है 36, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 36। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो चुका है 25/36। दूसरा बोल रहा है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार तो आने ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी 5 विल कम अप, उसके लिए 11 टाइम ऐसा आता है जहां पर 5 आ रहा है, तो नंबर ऑफ 5 कम अप इज इक्वल टू 11 और टोटल हो गए 36। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा हो जाता है डन। और अब हम मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 25। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 25। 25 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमारे पास 2 आर्गुमेंट्स 2 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत है तो भी रीजन बताना है क्यों गलत है, और अगर सही है तब भी हमें रीजन बताना है सही क्यों है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously there are 3 possible outcomes, 2 heads, 2 tails or 1 of each, therefore for each of these outcomes the probability is 1/3। बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट वाली बात है। कैसे, समझिए। अगर 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो किया जा रहा है तो पॉसिबल वैल्यूज 3 नहीं है, आउटकम पॉसिबल आउटकम जो है वो 3 नहीं 4 होना चाहिए। कैसे हो सकता है, दोनों ही कॉइन्स में हेड आ जाए, या फिर पहले में हेड और दूसरे में टेल, या फिर ये भी हो सकता है पहले में टेल और दूसरे में हेड, या फिर दोनों में टेल। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाते हैं 4, 3 नहीं, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट हो जाता है। रीजन मैंने लिख दिया है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, पॉसिबल आउटकम 4 होते हैं, और यहाँ पर बोल रहा है each of these outcomes the probability is 1/3, नहीं, each of them these का मतलब है कि हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी होगा 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया डन। अब क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ डाई इज थ्रोन 3 देयर आर 2 possible outcomes, an odd number or an even number, therefore the probability of getting an odd number is 1/3। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि एक डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर 3 ओड नंबर है और 3 इवन नंबर भी है, जैसे 1, 3, 5 ओड हो जाता है, 2, 4, 6 इवन नंबर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों ही नंबर के लिए पहली बात हमें यहाँ पर लिखना है पॉसिबल आउटकम्स ऑफ डाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, और अगर 6 है तो 3 नंबर ओड है, 1, 3, 5, 3। यहाँ पर 2 नंबर इवन है, 1, 2, 4 और 6,
तो पहली बात, ये स्टेटमेंट बिल्कुल पूरी तरह से है करेक्ट। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर रोल कितने हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। टोटल हमारे पास 6, कैंसिल कराएंगे 1 2, तो यहाँ पर हर एक नंबर ओड नंबर के लिए जो प्रोबेबिलिटी है 1/2 बिल्कुल सही है। पहले आंसर लिखेंगे करेक्ट, रीजन में हम ये लिख देंगे। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 पूरा हो जाता है। चैप्टर प्रोबेबिलिटी में एक ही एक्सरसाइज था 14.1, हमने उसे सॉल्व कर लिया है। इसे पिछली वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 15 तक सॉल्व किया था, और इस वाली वीडियो में 16 से लेकर 25 तक क्वेश्चन है। अगर इसके बाद भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा, और उम्मीद करूंगा कि अगली बार समझाने पर वो क्वेश्चन बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। वैसे मैंने इस वीडियो पर ही काफी मेहनत किया है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, मिलूंगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक आप अपनी अच्छी से पढ़ाई कीजिए। और हाँ, जैसा कि डेट शीट आ चुका है, 26 से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है मिड टर्म वाला, तो जी जान लगाकर मेहनत कीजिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाला डायलॉग है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जब तक आपका एग्जाम पूरा नहीं हो जाता है रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस मेहनत करते रहना है।